पंचायत के कंप्यूटर से सरपंच के बच्चे प्राप्त कर रहे ज्ञान। सरपंच की मनमानी से सचिव और ग्रामीण परेशान। ग्राम पंचायत टेकरी में शासकीय राशि की अफरा तफरी का है आरोप। बता दें कि ग्राम पंचायत टेकरी के ग्राम विकास के लिए मिलने वाली शासकीय राशि एवं संपत्ति का दुरुपयोग किस प्रकार करना है और यह काम पंचायत के सचिव एवं अन्य कर्मचारी सहित ग्रामीण के आंखों में धूल झोंककर किस तरह से किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण जनपद क्षेत्र लांजी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टेकरी में, जहां सरपंच प्रभुदयाल किरमे की मनमानी से सचिव की नहीं पूरा ग्राम परेशान है। शासकीय कार्यों के लिए पंचायतों को मिले कंप्यूटर से शासकीय कार्य होने की बजाय सरपंच के बच्चे अपने घर में कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं विरोध के स्वर उठने पर आनन फानन में पंचायत कार्यालय में लाकर रख दिया गया। ग्रामीण और सचिव का आरोप है कि सरपंच द्वारा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सचिव के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। इससे सरकारी योजनाएं के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता दौलत कोठारे ने बताया कि ग्राम पंचायत टेकरी के ग्राम सभा में के बारे में यहाँ के पंचों को भी जानकारी नहीं मिलती है और पिछली बार पंचायत कार्यालय में कब ग्राम सभा हुई थी यह भी कोई नहीं बता पाएगा। कई बार सरपंच द्वारा गुपचुप तरीके से ग्राम सभाओं की खानापूर्ति कागजों में कर ली जाती है, जिससे ग्रामीणों को उचित जानकारी नहीं मिल पाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच द्वारा पंचायत के सामान से अपने घरों को सजाया जा रहा है। 15वें वित्त एवं मनरेगा से बने वाली सीसी सड़क में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में कहा है कि आखिर ग्राम में अशोक सातपुते के मकान से कुंती सातपुते के मकान तक बनने वाली सीसी रोड की राशि आखिर गई कहाँ, जिसके कारण सरपंच को नाली निर्माण की सामग्री का उपयोग उक्त मार्ग के निर्माण के लिए करना पड़ रहा है। नाली निर्माण की सामग्री से रोड का निर्माण। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली निर्माण की सामग्री से रोड का निर्माण किया गया है। रोड निर्माण की राशि पूर्व में ही निकाल कर स्वयं खर्च कर ली गई है। जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत टेकरी के जनपद पंचायत से बीडीसी फंड 105 मीटर लंबी सीसी नाली स्वीकृत हुई, जिससे सचिव द्वारा अब तक 4 ट्राली रेत, 2 ट्राली गिट्टी और लगभग 6 क्विंटल से अधिक लोहा और 10 किलो तार खरीदा जा चुका है, परंतु उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। जबकि सरपंच द्वारा इस निर्माण कार्य की सामग्री का उपयोग 15वें वित्त एवं मनरेगा से बनने वाली सीसी सड़क में किए जाने की जानकारी मिली है। वहीं ग्राम के वार्ड क्रमांक 14 में 15वां वित्त एवं टाइट मद से स्वीकृत सीसी नाली, जिसकी लंबाई 80 मीटर है तथा लागत 2,67,000 है, इसकी सामग्री के लिए भी सचिव सरपंच को राशि निकालकर दी गई, जिससे 4 ट्राली रेत, 3 ट्राली गिट्टी और 4 क्विंटल लोहा खरीदा जा चुका है। यहाँ से भी कुछ मात्रा में सामग्री सरपंच द्वारा रोड निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। नाली निर्माण के लिए लगाया गया लोहा भी सरपंच द्वारा अपने घर पर रखा गया है। क्या नाम है आपका? श्री घनश्याम मेरे अच्छा, सचिव। कौन सी पंचायत में? ग्राम पंचायत टेकरी। कब से है यहाँ पे पदस्थ? 1 जुलाई को मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये क्या समस्याएं जा रही हैं आपको यहाँ पे कार्य के दौरान? समस्या ये ऐसा है कि यहाँ जो सामान पंचायत का रखा है जी, इसकी चाबी 3 चाबी है, एक चपरासी के पास में, जी, एक सरपंच के पास में और एक रोडिया साहब जी। मेरे पास चाबी नहीं। यहाँ का जो भी सामान है जब देखते हैं तो यहाँ का सामान यहाँ रहता है जी। चपरासी जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सरपंच के यहाँ रखा है, सरपंच ने लेके गए। तो ये शासकीय संपत्ति को सरपंच को अपने घर ले जाने का अधिकार है या ऐसा कोई नियम में है? नहीं, ग्राम पंचायत भवन में ही रखने का।
अच्छा, तो ये जो और जैसे ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ ग्राम पंचायत में जो है ग्राम में विकास कार्य नहीं हो रहा, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, जो पिछले 1 साल पहले जो रोड स्वीकृत हुई थी अभी बनाई है उसका पैसा पहले निकाल लिया गया है, तो ये क्या है मामला? देखो सर, ये जो ग्राम पंचायत की जो एक सीसी रोड है जी के मकान तक, कहाँ से कहाँ तक? अशोक सातपुती के मकान से कुंती बाई के मकान तक सीसी रोड। जैसा कि अभी हमने देखा कि उस मार्ग की अभी बना तो है, अभी कुछ ही दिनों पहले बना है और उसकी तराई वराई भी नहीं हुई और घटिया स्तर का निर्माण हुआ, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। तो क्या है इसका मामला? क्या है सर, ये 15/4/2025 को जी पूरे सचिव बागरे जी यहाँ पदस्थ थे, उन्होंने 15/4/2025 को इस रोड के लिए उन्होंने 82,140 रुपये की सामान खरीदी करके दिए थे जी, जो मुझे प्रभार में दिया था कि सरपंच की अभिरक्षा में सामान रखी गई है जी, तो जिसमें जो गिट्टी थी 4 ट्राली 20 जी, 4 ट्राली 40 और 5 ट्राली रेत जी, है ना, और सीमेंट 40 बैग, ऐसा टोटल 82,000 का सामान दिया था। जैसा अभी देखने में आया जा रहा है, ग्रामीणों का आरोप भी है कि उस रोड का पैसा पहले निकाल लिया गया पर काम अभी कराया गया है और उस वहाँ नाली निर्माण का जो सामग्री थी उससे रोड को बनाया गया है। और अभी सरपंच के घर के सामने भी करीब करीब 2 ट्रक 2 डंपर करीब करीब गिट्टी रखी हुई है, तो वो किस चीज़ की है? ये जो गिट्टी रखी गई है 2 ट्राली, ये जो एक ट्राली 20 और एक ट्राली 40 जो लाई गई थी जी, ये 2 जो नाली है जी, उनकी नाली बनाने के लिए मैंने पेमेंट किया इसका जी, गोरेलाल के मकान से गोविंद के मकान तक आरसीसी नाली 1 जी, जिसकी लागत 2,67,000 रुपये 80 मीटर, और एक है देवेंद्र के मकान से निर्मला के मकान तक आरसीसी नाली, ये बीडीसी बनती है, ये 4 लाख लागत। तो इसमें से मैंने जो सामग्री जो पेमेंट किया हूँ मैंने, एक में किया हूँ 55,231 रुपये का जी, गोरेलाल वाले में, और एक में मैंने पेमेंट किया हूँ 78,185 रुपये का बीडीसी बने। तो जैसा कि जो निर्माण कार्य के लिए आपने राशि जारी किए हैं, तो ये काम प्रारंभ नहीं हुआ। तो ये जो निर्माण स्थल है क्या सरपंच के घर के पास ही है क्या? हाँ, सरपंच की बाजू में है ये वाला 4 लाख वाला। और दूसरा वाला वो उधर कनाट। अच्छा, तो वहाँ सामग्री नहीं डली अभी क्या? नहीं, अभी तो नहीं डली थी वहाँ, अभी इन्हें बताई कल या परसों डली। तो ये राशि जारी होने के बाद भी मटेरियल गिरने का निर्माण कार्य क्यों प्रारंभ नहीं हो पा रहा है? उनका कहना है कि लेबर नहीं मिल रहे, धान कटाई चालू है। अच्छा, और सरपंच से आपका तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? तालमेल मेरा वही बैठता है, मैं बोल रहा, मेरा कहने मतलब ये है कि अब सामान जो लाया तो काम प्रारंभ करें, जी, है कि नहीं? फिर कोई भी बात को जैसे हमने कहीं बोला कि भैया हमारे वो शिकायत होती है तो उस काम को करते हैं, उस काम को वो कहते हैं कि उनकी मर्जी में आता तो हाँ कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते, नहीं करना है। अच्छा, वो मतलब मैंने वो अपनी उनकी इच्छा, जब जिस काम को करना है वो करते हैं। जैसा कि देखने में आया कि आपने बताया भी कि यहाँ ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी शासकीय सामग्री जैसे इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गई, कोरोना काल में आया बिस्तर, बेड हो गए, ये भी सरपंच द्वारा अपने घर ले लिया गया, तो क्या है ये मामला? ये तो सारा मेरे पूर्व ही सब सामान चले गए यहाँ। अच्छा, अभी जब उसका सामान का जब अभी मतलब इन्हें कोठारे जी ने जब आप लोगों को शिकायत की उन्होंने, जी, तब ये सामान में जब मिलान किया अपने प्रभार की सूची से, जी, तो मैं चपरासी से पूछा कि उन्होंने बोला कि जी 4 को बेड तो बोले सरपंच क्या रखी है, जी, और 2 बेड किस क्या रखी है, बरगार साहब क्या, और एक बोले अपने, हाँ, एक अपने यहाँ रखी होती है, 2 यहाँ है। तो ये ऐसे शासकीय संपत्ति को सरपंच अपने घर लेके जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, ले जा सकते। या शासकीय सेवक भी अपने घर लेके जा सकते हैं, जैसे सचिव, रोजगार सहायक हो गया, चपरासी हो गया, ये भी लेके जा सकते हैं क्या? नहीं, ये संपत्ति यही रहना। तो ये लोग किसकी अनुमति से लेके गए? अब ये तो सर इसके बारे में सर हमारे ग्राम पंचायत के जो भत्ते हैं वही बताएंगे। इसके पहले, मेरे आने के पहले सब सामान चले गए। पता चला है कि यहाँ का जो सामान कबाड़ निकला होता उसको भी बेच दिया गया है। वो भी अब हमारे भत्ते बताएंगे, क्योंकि मेरे पहले ही चले गया सामान, आपके आने के पूर्व ही? हाँ, पूर्व ही चले। ठीक है। क्या नाम है काका जी आपका? मेरा नाम दौलत राम, ग्राम पंचायत टेकरी। अच्छा, क्या है आप? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा,
ये ग्राम पंचायत टेकरी में विकास कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत के सामग्री को लेकर आपके द्वारा जो शिकायतें की जा रही है, क्या है ये पूरा मामला? मामला ये है कि पूरा भ्रष्टाचार में की शिकार है हमारी ग्राम पंचायत टेकरी। जी। नाली का पैसा आता तो रोड में लगाते, रोड का पैसा आता तो मैदान में लगाते, यानी कुल मिला के गूका भाई पार है। अच्छा, तो ये जो बता रहे हैं सचिव साहब ने भी जैसे भी जानकारी दी कि यहाँ पे उनका सरपंच का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और उनके द्वारा यहाँ की शासकीय सामग्री को अपने घर ले जाके लेकर जा रहा है, तो इसके बारे में क्या है बोलना आपका? उसके बारे में वही है कि उसकी चल रही है यहाँ। अच्छा, तो ग्राम में क्या? अच्छा, ग्राम में विकास कार्य नहीं होते? विकास कार्य भी नहीं हो रहे हैं और फिर जैसे 1 लाख का काम है तो 50 में निपटा देता है, बात खत्म हो गई। और क्या कोई बोलने वाला है नहीं है। अच्छा, तो ग्राम सभा वगैरह नहीं होती क्या यहाँ? ग्राम सभा आज तक जिंदगी में हुई नहीं है, जब से सरपंच बना है तब से। मना करता है आने के लिए, 200-300 रुपये दे देता है तो पंच लोग आते ही नहीं, तो आम सभा होती नहीं। अच्छा, मैंने पेड़ पौधे के बारे में ऑब्जेक्शन उठाया था, तो अपने माँ के नाम से फाल से बिल बना के निकाल के खा गया जी, और एक भी पेड़ पौधा उगा नहीं है। अच्छा, 4,53,000 रुपया वैसे हड़प दिया। इसकी शिकायत क्या हो तो सीओ साहब बोला है कि 8 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मिलेगी बोले। अच्छा, और क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भी गांव का विकास हो, गांव में तरक्की हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके द्वारा द्वेष भावना रखते हुए उनके खिलाफ हमारे पास शिकायत? कोई द्वेष नहीं, अभी बोलते हैं, उनके साथ दुआ नमस्ते सलाम होती है हमारी। जी जी, उनके साथ कोई दुश्मनी मोल हमारा है नहीं है। अच्छा, चलिए, तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि भैया ग्राम पंचायत का विकास हो, और जितना भी ग्राम पंचायत में जो पैसा आता है सरकारी जी, वो सब को पंचों को बताना चाहिए, सचिव सरपंच को बताना चाहिए। तो सरपंच द्वारा मनमानी कर रहा है। लोहा लेने जाएगा सरपंच अकेला जाएगा, सीमेंट लेने जाएगा तो सरपंच अकेले जाएगा, गिट्टी लेने जाएगा तो सरपंच अकेले जाएगा, सचिव का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, जबकि यहाँ सचिव फुल प्रभार में है? फुल प्रभार में सचिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अच्छा, तो सचिव के अधिकारों का हनन किया जा रहा है यहाँ? हनन किया जा रहा है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि बोलने वाले नहीं है। ये सरपंच के घर के सामने में गिट्टी और कुछ लोहा रखने की बात जानकर सामने आ रही है, जैसे कि हमने भी देखी अभी गिट्टी उनके घर के सामने रखी है। घर के अंदर 10.5 कुंटल लोहा रखा हुआ है और वो अपने निर्माण में उपयोग करने की सूचना आई है। अच्छा, और जो गिट्टी है यहाँ तक सुने है कि 2-3 ट्राली बेच भी दिया है। अच्छा, और जो गिट्टी आई थी नालियों के निर्माण के लिए जी, तो वो रोड में उपयोग किया। तो इसके बारे में आप लोगों ने जनपद में शिकायत नहीं किया? सचिव को नहीं शिकायत की? हमने शिकायत की ना सीओ को। तो क्या गया उनके द्वारा? उनके द्वारा कुछ नहीं, बस कश्यप को फोन किए थे कि जाओ भैया इनका क्या पर निराकरण कर जो करके बोले थे। अच्छा, हाँ, ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? यशवंतराव कोठारे, क्या है यहाँ पे ग्राम पंचायत टेकरी में? ग्राम रोजगार साहब। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे जानकारी आई है कि यहाँ कोरोना काल में कुछ बेड आए हुए थे, तो और कुछ शासकीय संपत्ति जैसे हाथ गाड़ी वगैरह और कुछ सरकारी सामान है, ये आपके द्वारा अपने घर ले लिया गया सरपंच के साथ मिलके? नहीं, यहाँ है सर, 3 सरपंच ने ले गया यहाँ अपने घर में। हाँ, और ये ग्राम पंचायत की चाबी भी शायद सचिव के पास ना होते हुए आपके पास, चपरासी के पास और सरपंच के पास है, तो सचिव का कोई औचित्य नहीं है? जैसे सचिव साहब द्वारा बताया गया कि उनको यहाँ के चीज़ों से अवगत नहीं कराया गया और यहाँ से सरकारी चीज़ें जो हैं, हाथ गाड़ी हो गई, बैटरी हो गई, इन्वर्टर हो गया, बिस्तर हो गया, ये सब यहाँ से आप लोग के द्वारा ले जाया गया, तो ये क्या बात सही है? नहीं, 3 ले गए सर, बाकी है सर यहीं पर। तो किसकी अनुमति से आप लोग लेके गए यहाँ से? अब यहाँ सर जगह अड़चन हो रही बोले और ले गए, ला के देंगे बोले सर। कब ले गए थे ये? 2-3 महीना। तो वो सरपंच के घर में क्या कर रहा है वो शासकीय सामान, और आपके घर में वो बिस्तर क्या कर रहा है? नहीं, ला लिए सर, नहीं आप क्या नहीं है? वो आपको आने वाले करके वो डर के मारे ला लिए। अच्छा, वहीं देखा जा रहा है कि ये मतलब यहाँ पे सचिव को प्रभार तो मिला है पर उनके साथ में तालमेल नहीं बैठा पा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि आपके द्वारा सरपंच के साथ मिल के उनके ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया जाता है और विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। और रोड मतलब गांव में भी देखा हमने जैसे कि साफ सफाई नहीं है, नालियाँ पूरी गंदगी से पट्टी पड़ी है। नाली तो साफ की सर। नहीं, कहाँ जाके देखना, पूरा गंदगी का मार। तो ये जो आप पे आरोप लगाए गए हैं जैसे सरकारी सामान को घर ले आना बिना अनुमति के, ये सब
इसके लिए क्या कहना है आप लोगों का? नहीं तो सामान ला लिए सर, नहीं लेके सिर्फ 2-3 बेड भर ले गए थे, यहाँ अड़चन हो रही थी, बाकी ला दिए सामान। तो किसकी अनुमति से और किस अधिकार से लेके गए थे? सिर्फ जगह अड़चन हो रही थी तो आपने सचिव को, जैसे ये सचिव नहीं थे तो इसके पहले जो सचिव थे उनको अवगत कराए थे या जनपद स्तर में किसी को बताए थे? नहीं, पहले वाले सचिव को बताया सर, अड़चन हो रही, फिर ला के दे देंगे, रखे थे घर में ऐसा करके, बाकी ला दिए सर हमने। चलिए ठीक। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रभुदयाल किरमे, सरपंच ग्राम पंचायत टेकरी। जैसे कि आपके यहाँ पंचायत में पदस्थ सचिव गण एडे जी और ग्राम के कुछ ग्रामीणों द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा पंचायत में अपनी मनमर्जी चलाई जाती है, शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग किया जाता है, बिना अनुमति के आपके द्वारा शासकीय संपत्ति को अपने घर में लाकर रखा जाता है और पूरे पंचायत के काम जो हैं अपनी मनमर्जी से चेक किए जा रहे हैं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना है इसमें आपका? ये झूठा आरोप है, सरासर झूठा है। इसके पहले भी 3 साल हो चुके हैं जी। अभी हमारा सचिव आया है लगभग जुलाई में जी। तब तक ऐसा उसका 6 मंथ का कार्यकाल है जी। और वो शायद सोच रहे होंगे कि मेरे हिसाब से कार्य होना चाहिए जी। तो मैं सोचता हूँ गांव के हिसाब से हो कार्य जी। और ऐसा मनमुटाव तो नहीं है, हालांकि वो सोचते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसा कभी आभास नहीं किया जी। है ना, और ऐसा आभास नहीं हुआ। बात रही पंचायत की संपत्ति का, जी। तो पंचायत की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मेरे पास में हो और किसी प्रकार से ये नहीं किया गया। हालांकि ये ज़रूर हुआ है कि पंचायत में जैसे कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें थी जी। वो जगह नहीं होने के कारण, वहाँ अभी चुनाव के पहले जगह नहीं थी तो उसकी व्यवस्था के लिए बोले इसको एक जगह व्यवस्थित रख दिया जाए, जी। तो उसको एक जगह व्यवस्थित कर दिया गया, बाकी किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया गया। सचिव के साथ साथ कुछ ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत का कंप्यूटर, कोरोना काल में मिले बिस्तर और गेट, लोहे का गेट है ना, इन्वर्टर, यहाँ तक कि कुछ सामान भी कबाड़ में बेच दिए गए आपके द्वारा। और ये जो कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर पंचायत का, उससे आपके बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। ये बात गलत है। शायद अभी आप गए होंगे पंचायत तो देखे होंगे, पंचायत में कंप्यूटर है, जी जी। इन्वर्टर है, और मैं आपको अभी साक्ष्य कराना चाहता हूँ, आप उसका वीडियो लेके जाइए। नहीं, हम लेके आ चुके हैं हाँ, उसका वीडियो, पर उसमें ये देखा गया है कि उसकी लीड वगैरह नहीं थी। जो आज आपके वहाँ जो पंचायत में भ्रत्य है उसके द्वारा बताया गया है कि ये कल ही लाके वापस रखा गया है। और सचिव द्वारा बताया गया कि 2 लैपटॉप और एक कंप्यूटर था हमारे पास, तो लैपटॉप से हमारा काम हो जाता है, बाकी कंप्यूटर जो था वो सरपंच साहब के घर में रखा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं वहाँ से पहले कंप्यूटर है, ये झूठा बताया गया है जबरन। और एक सीसी रोड बनी है जो उसका 6 माह पहले ही निर्माण हो जाना था, पर वो निर्माण ना होते हुए अभी निर्माण कराया गया, उसकी राशि पहले निकाल ली गई है। और उस रोड निर्माण में अभी जो सीसी नाली स्वीकृत हुई है, जिनका निर्माण होना है, उनका सामान भी ले लिया गया है, पर उसकी सामग्री का उस सीसी रोड में उपयोग किया गया है। तो वो उसकी सामग्री कहाँ गई, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये गलत बात है। राशि पहले निकाली गई, उसकी सामग्री वहाँ लाई गई थी, लेकिन मजदूरों के नहीं मिलने के कारण, बरसात होने के कारण मजदूर नहीं मिले, तो वो जो राशि है यानी निर्माण कार्य जो है बाद में कराया गया। जी जी। और अन्य इसकी जो सामग्री निकाली गई है जी। वो वहाँ पर उसी स्थान पर है, वो उसकी कोई सामग्री यूज़ नहीं की गई। जैसे कि सर सचिव साहब द्वारा बताया जा रहा है कि 10 कुंटल लोहा भी करीब करीब आपके द्वारा अपने परिसर में रखा गया है। हाँ, ये बात सही है कि नाली बनाने के लिए लोहा काटना पड़ता है, और लोहा काटने के लिए मेरे करीब की नाली है, मेरे घर के जस्ट सामने की नाली है। जी जी। तो वहाँ लोहा काटने के लिए असुविधा रोड में होती है, इसलिए रखा गया है। और लोहा रखा हुआ है, जालियाँ बंधी हुई है, और उसका निर्माण कार्य अभी प्रारंभ किया जाएगा। मैं अन्यत्र कहीं यदि रखता हूँ, लोहा चोरी होता है तो नाली पूर्ण नहीं हो पाएगी, जिसकी रिकवरी मेरे द्वारा करवाई जाएगी। इसलिए मैंने घर के सामने नाली होने के कारण मैंने अपने यहाँ पर लोहा रखा। ग्रामीणों का आरोप भी है कि ग्राम में साफ सफाई नहीं है। जैसे हमने भी देखी कि नालियों में गंदगी है बहुत ज़्यादा, कई ज़माने से साफ सफाई नहीं हुई है। सचिव द्वारा कहा गया है कि अभी मेरे को मैं अभी जुलाई से अगस्त या में पदभार ग्रहण किया हूँ, तो मेरे कुछ नॉलेज नहीं है। पर यहाँ सरपंच जो हैं किरमे जी, ये इनके द्वारा पारिवारिक राजनीति कम से कम 25 साल से की जा रही है, तो इनका एक छत्र राज चलता है। तो ये यहाँ ग्रामीणों का भी आरोप है कि निर्माण कार्य कराएं, साफ सफाई ना कराएं, कोई इनके खिलाफ में आवाज़ नहीं उठा सकता। ये भी बात पूर्ण गलत है। आप जानते हैं कि यदि 25 सालों से राज चल रहा है किसी का,
मतलब उनका कार्य अच्छा होगा तभी पब्लिक चाहती है, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं लोगों को अवेलेबल है। नालियाँ बरसात के पहले साफ सफाई कराई गई थी। चंद लोगों द्वारा जबरन जो है जी जी। अपना लाभ पाने के लिए हम लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। एक आखिरी सवाल सरपंच साहब, जैसे ही बताया गया है कि आपके जो भाई हैं, ऐसे कुल टोटल मिला के आप लोगों की 40 एकड़ खेती है लगभग, फिर भी आप लोगों का नाम गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, तो क्या है ये मामला? नहीं, वो समय जो है मैं पिताजी से अलग हो गया था जी। मेरे पास कुछ नहीं था उस समय। मेरा नाम गरीबी रेखा में एंट्री था, लेकिन मैंने इस नाम को कटवाने के लिए आवेदन दे दिया है और शायद कट भी गया होगा मेरे ख्याल से। चलो ठीक।